और आइए अब सियासी खबरों के सटीक विश्लेषण का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए। क्या प्रधानमंत्री अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? यही इस दौर के सबसे बड़े सवाल हैं और आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के 284 दिन का पूरा प्लान, वो अभियान जिसके जरिए मोदी मिशन 2024 को सफल बनाने में मैदान में उतर गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्। इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। 9 साल पूरे और अब बाकी हैं सिर्फ 284 दिन। इन 284 दिन में मोदी देश विदेश प्रदेश हर जगह जाएंगे, सीधा संवाद करेंगे, लोगों के सामने अपने काम का लेखा जोखा पेश करेंगे और भविष्य का प्लान बताएंगे। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। इकतीस मई को पीएम राजस्थान के अजमेर में थे और जून की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात करके की। पड़ोसी देश नेपाल से संबंधों की मजबूती में एक कदम और आगे बढ़ा। नेपाल से संबंध देश की राजनीति में हमेशा से असर डालते रहे हैं। वैसे इसी महीने पीएम अमेरिका भी जाने वाले हैं। 21 जून से प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक अमेरिकी यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा को प्रधानमंत्री की कूटनीति के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी की अमेरिका में ये पहली राजकीय यात्रा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी यूएन की बिल्डिंग के सामने योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पेशल भोज का कार्यक्रम रखा है। भले ही विदेश में रह रहे भारतीय यहाँ होने वाले चुनावों के दौरान वोट करने ना आए, लेकिन उनके सामने कई कई बातों का भारतीय राजनीति पर खासा असर होता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त यूएस के दौरे पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएस के शिकागो में जाकर भारतवंशियों के एक सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अपने 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा और नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों की, तो पिछले 9 सालों के दौरान एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो वहां पर विदेशों में भारतीयों के बीच किस तरीके की लोकप्रियता प्रधानमंत्री को हासिल है। अमेरिका के बाद देश की राजनीति की बात, जहां जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान नई संसद में पहली बार सांसद बैठेंगे। सेंट्रल विस्टा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नया संसद भवन इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा। सरकार नए संसद भवन के जरिए देश के वोटर्स के सामने भव्य भारत की भव्य तस्वीर पेश करेगी। अगस्त के महीने की 15 तारीख को देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये साल आजादी का अमृत महोत्सव का है। ऐसे में जश्न और भी ज्यादा जोरदार होगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण करेंगे। इसके साथ ही वे 30 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कर सकते हैं और कई जन लोकप्रिय कार्यक्रमों का ऐलान भी कर सकते हैं।
सितंबर के महीने में देश में विदेशी मेहमानों का मेला लगेगा। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन होगा। दुनिया भर के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के नेता दिल्ली में G20 में भारत की अध्यक्षता के समापन समारोह में हिस्सा लेने आएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने देश की राजनीति के लिए काफी अहम। इस दौरान देश के 5 राज्यों में चुनाव। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में 3 उत्तर भारत के राज्य हैं। इनको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मोदी इन चुनाव में भी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे और यहाँ प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। जनवरी की शुरुआत सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अहम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से हो सकती है। आज एक बड़ा महत्व का निर्णय ये भी हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए और 26 जनवरी के पहले या जनवरी उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें। चुनाव से ठीक पहले जनवरी और इसके बाद के महीनों में पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट देश को समर्पित कर सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड में 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग और शारदा पीठ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत संभव है। इसके बाद फरवरी के महीने में आएगा बजट। हालांकि ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन इस बजट में सरकार चुनाव से पहले अपना आखिरी दांव चलेगी। मोदी के खिलाफ विपक्ष भी अपना मोर्चा तैयार कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी महीने की 12 तारीख को पटना में तमाम विपक्षी नेताओं की एक बैठक भी बुलाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होगा कि किसके दांव को जनता भाव देती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।